नमस्कार दोस्तों, हेल्प कोच यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कलेक्शन एजेंट की। तो कलेक्शन एजेंट किस तरह से आपको कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से आपसे डील करेंगे, इन सब मुद्दों पे हम खुल के बात करते हैं। तो शुरू में क्या होता है, जब आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगी तो कलेक्शन एजेंट बैंक या एनबीएफसी जितने भी इंस्टेंट ये लोन की ऐप्स होती हैं, आपका अकाउंट ये कलेक्शन पार्टी को दे देती हैं। तो ये बैंक ये रन नहीं करता, ये थर्ड पार्टीज होते हैं जो कॉल सेंटर रन करते हैं। तो वहाँ से आपको कॉल आएंगे कि सर आपकी पेमेंट ड्यू है, आपको ये पेमेंट करनी होगी। ये प्रोसेस 2 या 3 दिन चलता है, ठीक है। ये आपसे 1-2 दिन अच्छे से बात करेंगे, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तू तड़ाक पे आ जाते हैं कि कब पेमेंट कर रहा है, कैसे पेमेंट कर रहा है। तो अब कलेक्शन एजेंट हम 2 तरह के यहाँ पे होते हैं। एक जो थर्ड पार्टी के से आपको कस्टमर केयर से कॉल करते हैं कि सर आपकी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कीजिए। दूसरे होते हैं जो ऑन फील्ड होते हैं, जो आपके घर पे आते हैं। तो कॉलिंग वाले अलग होते हैं, जो शुरुआत में आपको कॉल करते हैं। दूसरे होते हैं जो आपके घर पे आएंगे, ठीक है। तो घर पे कौन आता है, कब कैसे आएगा, ये भी हम बात करेंगे। और जो कॉल करते हैं उनका क्या होता है। तो कॉल करने वाले कलेक्शन एजेंट बैंक की थर्ड पार्टीज होती हैं, जिन्हें दे रखा होता है कि जिन्हें पेमेंट ड्यू है, उनकी आप पेमेंट इनसे आप निकालिए। तो आपको कुछ दिनों में फॉलोअप करते हैं। क्रेडिट कार्ड के स्पेशली ऐसे ही होता है, लोन वाले भी पर्सनल लोन से रिलेटेड वैसे कर रहे हैं। वो आपको कॉल करेंगे, सर ये पेमेंट ड्यू है, कीजिए। उसके बाद वो आपको मेंटली हैरेस करते हैं, आपको हर गंदी गंदी गालियाँ देंगे, भद्दे तरीके से करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपकी फेसबुक पे आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम के व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स निकाल के उन लोगों को मैसेज करेंगे। और ये भी नहीं देखते कि मैसेज किसको जा रहा है, ठीक है। एक आपके सोशल हैरेसमेंट इस तरह से हुई। अब आपके जानने वाले कहेंगे अरे यार क्या कर दिया, ये हमें क्यों रीच कर रहा है, तो डबल एम्बेरसमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका लोन का अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो ये तीसरे महीने की कुछ बैंक्स इंतज़ार करते हैं, 3 महीने का कुछ नहीं करेंगे, वो कलेक्शन एजेंट को देते हैं। वो आपको कहेगा साहब आपके घर पे आना, ये रिकवरी है, ऐसी रिकवरी है, वो आपको अलग से तंग करेगा। कॉल्स तो आपको चली रही होंगी। अगर आपका लोन 1 लाख से नीचे है, एक 50 स्पेशली अगर 50,000 से नीचे का लोन होता है तो इतनी जल्दी आपके घर पे नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि इतने छोटे लोन पे अगर हम इतने ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो बड़े वाले लोन रह जाएंगे। तो इनका फोकस होता है कि बड़े लोन पे करें, और कलेक्शन एजेंट का भी उनका फोकस होता है क्योंकि उन्हें कमीशन मिलना होता है। तो जो बड़े वाले लोन होते हैं उन पे फोकस करते हैं। बट अगर आपका 50,000 तक का लोन है तो ये घर पे कम आते हैं, ठीक है। कॉल पे ही आपको तंग करेंगे, अलग अलग तरह से मैसेज करेंगे। तो जिस तरह से हमने वादा करा था कि 50,000 के 20,000 के जितने भी लोन हैं लोगों के जो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं उनकी हम एटलीस्ट एक एक EMI इसके अंदर हेल्प करें। तो कल 1 नवंबर है, कल से हमारी टीम जो उस पर काम कर रही थी उनकी ईमेल आईडी वगैरह रेडी हो चुकी है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम उनसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कितना जेन्युइन के हिसाब का है। अगर सच में आपको ज़रूरत है तो हम आपकी एटलीस्ट मिनिमम जो जैसे क्रेडिट कार्ड पे EMI ड्यू होती है, या फिर एक मिनिमम जो आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग गया उस पर कम करवाने में आपकी मदद करेंगे। और उसमें अगर हम पे कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे उस पेमेंट के अंदर भी, क्योंकि हमारे पास कुछ डोनेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बेसिस पे हम आपको मदद प्रोवाइड करेंगे। बट कलेक्शन एजेंट आपको डील करेंगे तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि इनसे देखिए आपको कॉल तो उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप कॉल सोचेंगे मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँ, तो ये लोग और एग्रेसिवली काम करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। अपनी हालात को क्लियर कीजिए कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से पे करूँ। ये चीज़ इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, और ये समझेंगे नहीं। बट डायरेक्टली आप बैंक एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। नंबर 2, आपको करना क्या है, देखिए साहब आपने गुनाह नहीं किया है, पर अगर आप बैंक की EMI नहीं दे रहे तो गलती तो है आपकी, ठीक है। ये चीज़ को आप मानिए कि गलती हमारी है, तभी वो हमें कॉल कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुनाहगार हो गए, आप क्रिमिनल हो गए, आप क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगेंगे, बट गलती से मिस तो गलती है। आप किसी को जाकर कहेंगे, वो कहेगा यार गलती तो यार सुधारनी तो पड़ेगी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं भाग जाऊँगा, मैं पे नहीं करूँगा, ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो पे तो आपको करना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए मैं भी आपको कभी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत स्टेप लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको टाइम लगता है, आप लीजिए टाइम, अपने दोस्तों से, परिवार से, जिससे भी आपको मदद मिलती है आप उनसे मदद मांगिए। क्योंकि अगर आप सही वक्त पे मदद नहीं मांगेंगे तो ये तो आपको वैसे ढिंडोरा पीट देंगे पूरी दुनिया के अंदर, फिर बेइज्जती और हो जाएगी। उससे होगा यूँ कि भरोसा चला जाएगा आपका, ठीक है। जब लोग आप पे भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपकी इज़्ज़त का तो फ़ालूदा निकाल देंगे। तो वो दिन आए उससे पहले आप किसी से मदद मांग लीजिए, ताकि आपकी इज़्ज़त भी बने रहे, और आप जो उधार का पैसा लिया था जब इनका पैसा क्लियर कर दें तो आप उन्हें धीरे धीरे लौटा दें। बट मेक श्योर जब आप उनसे पैसे लेते हैं
गलत प्रॉमिस मत कीजिएगा कि मैं आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में कर दूँगा। अगर आपको लगता है साल, 2 साल लगेंगे तो सच बोल के लीजिएगा कि 1-2 साल का मुझे वक्त लगेगा, उसके बाद मैं आपको रीपे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपका भरोसा कायम करेगी और आपको भी टाइम मिलेगा अपने लोन क्लियर करने के लिए। तो इस तरीके से, और कल हम अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जितना डिफ़ॉल्ट हुआ, कितनी ईएमआई पेंडिंग है, कितनी पे करी है, और जो लोन का पैसा था उसे कहाँ इस्तेमाल करा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहिए। बाकी जब हम ईमेल से आपसे जो भी डिटेल चाहिए होंगी हम मांग लेंगे, तो आप हमें भेजिए। और अगर हम इस वक्त पे एक ही की मदद कर पाएंगे, तो अगर हमारे पास मल्टीपल आते हैं तो हम एक लॉटरी सिस्टम करेंगे, और तीनों या 4 बंदे जितने भी आए होंगे हमारे पास, उन सबको ईमेल करके नोटिफाई कर देंगे इस तरह से हम निकाल रहे हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वक्त में आपको ये और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।